छात्रों नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है पहचान हमारी भाग 1 इसको देखने वाले हैं। तो छात्रों सबसे पहले हम यह जो पाठ है इस पाठ में व्याकरण का भाग आया हुआ है, क्योंकि भाषा में व्याकरण को बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे छात्रों तो भाषा विचारों के व्यक्त करने, सुनने, समझने का साधन है। हम अपने विचारों को संकेत, मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हम जो बोले, जो लिखे, सुने, पढ़ने वाला वही समझे। इसलिए भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण सीखने के लिए सबसे पहले भाषा का वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला की भाषा या लिपि देवनागरी है। तो छात्रों यहाँ पर अगर देखेंगे तो वर्णमाला भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन छात्रों इस पाठ में अगर आप देखेंगे तो वर्णमाला का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्वरों को महत्व दिया गया है। इसलिए आज हम स्वर और उनका उपयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है यह देखेंगे, क्योंकि स्वर किस तरह से तैयार होते हैं, आधा जो हलंत लगा हुआ जो शब्द है, इन सारे शब्दों को आज हम देखने वाले हैं। तो छात्रों आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है पन्ना नंबर 8 पर जो पहचान हमारी यह जो पाठ दिया है वह पाठ आप किताब में देख सकते हैं। आगे जाकर हम कहेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो वर्ण है और उच्चारण करते समय यानी बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। तो छात्रों इस पाठ में अगर अब देखेंगे तो अ, आ, ई, उ इन स्वरों का परिचय दिया गया है। तो आज हम इन स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए वर्ण और स्वर और उसके बाद व्यंजन तैयार हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो क जो है उस क का एक छोटा सा हलंत लगा हुआ है, बराबर, और क यह जो है वह आधा है और उसको जो स्वर है वह अ लगा हुआ है, तब उसका व्यंजन क्या हुआ है, क, बराबर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो व्यंजन है का, बराबर। तो आधा वर्ण जो है वह क है और उसका जो स्वर है वह आ लगा हुआ है और तभी व्यंजन हुआ का। दूसरा व्यंजन है की, बराबर। तो इस की में अगर आप देखेंगे तो आधा जो क है वर्ण दिखाई देता है और उसको स्वर लगा है छोटा सा ई, तभी व्यंजन तैयार हुआ है की। अगला जो है वह है की, बराबर। यहाँ पर रस्व दीर्घ दोनों किए हैं और दूसरे की को अगर आप देखेंगे तो वर्ण को क आधा है और उसका बड़ा जो है स्वर ई लगा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कु, कु इस तरह के जो व्यंजन है उसको भी क वर्ण आधा और स्वर उ यह लगाए हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम इस पाठ्य पुस्तक में अगर देखेंगे तो छात्रों आपको बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं, बराबर। उस चित्रों को अगर हम देखेंगे तो वह चित्र
पहला है छह, डप, उसके बाद है बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, है ना। जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो अनार, उसको हम मराठी में कहते हैं डालिम। उसके बाद है यह चित्र। इसमें अगर आप देखेंगे तो छह, डफ, बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक, अनार, उसके बाद दमकल, जलचर, कटफल। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आकाश, घट और हाथ। इस तरह के शब्द जो है वह आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए छात्रों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सारी घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया दिखाई देता है। इसलिए अ और आ के जो सारे स्वर है वह यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसलिए छात्रों, अ के अतिरिक्त अन्य जोड़ने पर हलंत वाला अक्षर पूरा अक्षर बनता है और उसका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे हमने बताया आपको कि ये जो क, का, की, कू, ये जो व्यंजन है उनको कौन से स्वर लगे हैं यह आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह अनार बराबर यह शब्द है। अगर अस्वर है, न व्यंजन है और र, वहाँ पर भी आपको व्यंजन दिखाई देता है। और न को कौन सा स्वर लगा है? आ स्वर वहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि छात्रों यहाँ पर हमने देखा है क्या कि जब का उच्चारण करते हैं तो आधा क वर्ण है और स्वर आ लगा हुआ है, तभी वह व्यंजन क्या हो गया है? का हो गया है। इसलिए छह यह जो शब्द है, छह को अस्वर लगाया है। फल, डप, अदरक, इनको भी क्या किया है? यह अस्वर लगाया हुआ दिखाई देता है। देखो अदरक यहाँ पर भी है और अस्वर यहाँ पर लगाया है, क्योंकि इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के अंत में मुंह से अस्वर निकालता है। अदरक, क, अ का क के बाद उच्चारण या स्वर यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यह जो सारी घटनाएं हैं कि आगे देखेंगे तो आशा, काका, दादा, ये जो शब्द है इन पहचान हमारी में वह शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये शब्द आस्वर वाले हैं। क्योंकि आशा, जब आ का स्वर होता है तो शा यहाँ पर उच्चारण किया जाता है। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के साथ आ स्वर मुंह से निकलता है। इसलिए आ स्वर की मात्रा अंग्रेजी में टी के बराबर होती है। इसलिए आ अक्षर वाले अक्षर के साथ यह मात्रा लगाई जाती है। इसलिए छात्रों, इन सारे घटनाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? स्वर को देखते हैं। तो छात्रों, हमने जो आ की मात्रा है वह मात्रा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अंग्रेजी का टी है इस टी के बराबर दिखाई देता है। इसलिए इस मात्रा की वजह से आ स्वर हमारे मुंह से निकलता है। तो छात्रों, आज हम अ, आ इन स्वरों को देखा है। अगले वीडियो में हम ई, उ इन स्वरों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।